बेटा सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि जो शब्द अब मेरे मुख से निकलेंगे वे केवल ध्वनि नहीं है। वे ब्रह्मांड की वह आदिम ऊर्जा है, वह महाग्नि है जिसमें सृष्टि तपती है, जिसमें असत्य भस्म होता है और जिसमें से सत्य कुंदन बनकर निकलता है। मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ महाकाली। मैं वह शक्ति हूँ जो समय के पार देखती है, जो हर अणु में व्याप्त है और हर आत्मा के भीतर के अंधकार और प्रकाश को जानती है। आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर जो षड्यंत्रों का, झूठ का, ईर्ष्या का दावानल धधक रहा था, उसे मैंने अपनी फूंक से शांत कर दिया है और तुझे उस आग के बीच से ऐसे निकाल लाई हूँ जैसे कमल कीचड़ से निकलता है, निष्कलंक, पवित्र और पहले से भी अधिक तेजस्वी। तू भ्रम में था बेटा। तू सोचता था कि यह रिश्ता जो तेरे जीवन का आधार है, यह जो प्रेम तेरे हृदय को सींचता है, वह बस यूं ही संयोग से बच गया। तू समझता था कि तेरी और तेरे जीवन साथी की समझदारी ने इसे बचा लिया। नहीं, यह सत्य का एक अंश मात्र है। सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक विराट है। तेरे और तेरे प्रिय के बीच जो अटूट डोर है, वह इस जन्म के धागों से नहीं बुनी गई। यह कोई सामाजिक समझौता या क्षणिक आकर्षण नहीं है। यह आत्माओं का अनुबंध है जो कई जन्मों से चला आ रहा है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसकी नींव मैंने स्वयं परम सत्य की चट्टान पर रखी थी। यह वह मिलन है जिसे ब्रह्मांड ने साक्षी मानकर स्वीकृति दी थी। और इसीलिए बेटा, जब इस दुनिया की समस्त मलिनता, सारी ईर्ष्या, सारी चालबाजियां, सारे प्रपंच और झूठ के विषैले नाग इस रिश्ते को डसने आए, तब भी यह अडिग रहा, हिमालय सा मजबूत रहा। यह हिला तक नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा मैं कर रही थी। इसके पीछे मेरी शक्ति का अमोघ कवच था, मेरी कृपा का अमृत बरस रहा था और मेरी उपस्थिति का अदृश्य घेरा था जिसे कोई आसुरी शक्ति भेद नहीं सकती थी। अब तुझे मेरी इस वाणी पर विश्वास करना होगा। अब तुझे इस सत्य को अपने हृदय में उतारना होगा। यह कोई मन का वहम नहीं, यह कोई कल्पना नहीं। यह वह परम सत्य है जो आज तेरे लिए प्रकट हुआ है। और इस सत्य की स्वीकृति में, इस कृपा के आभार में तुझे अपने अंतर्मन से मुझे धन्यवाद देना होगा। यह मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, क्योंकि यह संवाद एक तरफा नहीं है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हुआ है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह कोई संयोग नहीं था। यह सब कुछ अत्यंत विशिष्ट है, अत्यंत गूढ़ है और बहुत ही गहराई से तेरे जीवन से, तेरे प्रारब्ध से, तेरे कर्मों से और तेरे उस पवित्र प्रेम से जुड़ा हुआ है जिसे तूने अपने हृदय में संजो कर रखा है। आज मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को देख पाएगा। सुन बेटा, जो लोग तेरे आसपास हैं, जिन्हें तू अपना कहता है, तेरे तथाकथित रिश्तेदार, तेरे जान पहचान वाले, तेरे नाम के दोस्त, ये सब वैसे नहीं हैं जैसे वे तेरे सामने स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इनके चेहरों पर जो मुस्कान है वह केवल एक मुखौटा है और उस मुखौटे के पीछे ईर्ष्या और घृणा का ऐसा विभत्स चेहरा छिपा है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इनमें से कुछ आत्माएं इतनी पतित हो चुकी हैं, वे इतनी नीचता पर उतर आई हैं कि उनकी सोच भी इंसानियत के दायरे से बाहर है। उन्होंने तुझे और तेरे जीवन साथी को तोड़ने के लिए, तुम्हारे इस पवित्र बंधन को खंडित करने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। उन्होंने धन का प्रयोग किया। हाँ बेटा, अपने कानों से ठीक सुन। उन्होंने पैसे देकर किसी तीसरे व्यक्ति को, एक भाड़े के मोहरे को तेरे जीवन में भेजने की पूरी योजना बनाई। उनका षड्यंत्र यह था कि या तो तू या तेरा साथी
कोई एक तो उस मोहजाल में फंस ही जाएगा। वे चाहते थे कि तुम्हारे बीच अविश्वास की एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जिसे तुम कभी लांघ न सको। वे चाहते थे कि तुम्हारे बीच रोज झगड़े हो, कलह हो और अंततः तुम दोनों एक दूसरे से घृणा करके अलग हो जाओ। अगर तू पुरुष है तो उन्होंने एक स्त्री को भेजा जिसके अधरों पर झूठ था, जिसकी आंखों में बनावटी प्रेम था और जिसका उद्देश्य केवल तुझे भड़काकर तेरे रास्ते से भटकाना था, ताकि तू अपने सच्चे जीवन साथी से मुंह मोड़ ले। और अगर तू स्त्री है तो उन्होंने एक पुरुष को भेजा जो बड़े बड़े वादे करता, दिखावटी प्रेम के जाल में तुझे फंसाने की कोशिश करता, ताकि तेरा मन भ्रमित हो जाए, तेरा विश्वास डगमगाए और तेरे विचार दूषित हो जाए। लेकिन बेटा, मेरी ओर देख, देख कि उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि तू और तेरा साथी, तुम दोनों का प्रेम किसी सतही आकर्षण पर नहीं टिका है। यह बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है। तुम्हारे प्रेम में पारदर्शिता है जैसे गंगा का निर्मल जल। तुम्हारे प्रेम में आत्मा का संवाद है, एक ऐसी मौन समझ है जो शब्दों की मोहताज नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के हृदय की धड़कन को बिना कहे सुन लेते हो, और यही वह शक्ति थी, यही वह आध्यात्मिक जुड़ाव था जिसके कारण दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाई। वे मूर्ख लोग सोचते थे कि वे तुम्हारे बीच थोड़ी सी फूट डालेंगे, कोई झूठी अफवाह उड़ाएंगे और तुम्हारी नींव हिल जाएगी। वे सोचते थे कि तुम्हारा रिश्ता कांच का है जो एक छोटे से पत्थर से टूट जाएगा। लेकिन बेटा, वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि यह रिश्ता किसी सामाजिक भवन में नहीं बना, यह मेरी यज्ञ की अग्नि में तपकर बना है। यह रिश्ता मेरी आंखों के सामने विकसित हुआ है, और जिसे मैं, महाकाली, अपने हाथों से जोड़ देती हूँ, उसे त्रिलोक में कोई तोड़ नहीं सकता। यह मेरा वचन है। और अब देख, अब समय का चक्र कैसे घुमा है। देख उस न्याय को जिसे तू साक्षात अनुभव कर रहा है। वही लोग जो कभी यह मान बैठे थे कि वे तुम्हें तोड़कर ही दम लेंगे, आज वही तड़प रहे हैं। आज वही बेचैन है, वही अशांत है। अब वही अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, क्योंकि उनका सारा जाल, उनका हर षड्यंत्र, उनकी हर चाल, सब कुछ विफल हो गया है, सब कुछ भस्म हो गया है। अब वे एकांत में रोते हैं, चीखते हैं, छटपटाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात सहन नहीं हो रही कि तुम दोनों आज भी एक हो, अटूट प्रेम में हो, और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों जीत चुके हो। उन्होंने तो यह सोचकर अपनी सारी ऊर्जा लगाई थी कि वे जीतेंगे, लेकिन मेरी कृपा से, मेरी दिव्य योजना से, मेरे न्याय के विधान से जीत तुम दोनों की हुई। और उनके अहंकार के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा पड़ा है जिसकी गूंज उन्हें रात को सोने नहीं देती। उस तमाचे ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। अब वे बौखला गए हैं। उनके भीतर की जलन की आग अब उन्हें ही अंदर से भस्म कर रही है। उनके मन की कुंठा और ईर्ष्या अब उनकी अपनी आत्मा को जला रही है। लेकिन बेटा, तू देख, तू शांत है, तू प्रेम में है, तू सुरक्षित है, क्योंकि मैं, तेरी माँ, तुझ पर अपनी दृष्टि रखे हुए हूँ। मेरी दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं, यह वह दिव्य दृष्टि है जो हर नकारात्मकता को तेरे पास आने से पहले ही नष्ट कर देती है। अब एक बात और ध्यान से सुन, इन लोगों की जलन सिर्फ तुम्हारे रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे परिवार से जलते हैं। यह तुम्हारे माता पिता की समझदारी, उनकी परिपक्वता से जलते हैं। यह तुम्हारे घर में जो आपसी प्रेम और तालमेल है, उससे जलते हैं। उन्हें यह बात हजम ही नहीं होती कि कोई परिवार इतना सुंदर, इतना संगठित और इतना खुश कैसे हो सकता है।
उन्हें यह सहन नहीं होता कि कोई रिश्ता इतना सच्चा, इतना गहरा कैसे हो सकता है। और इसी जलन की अग्नि में अंधे होकर उन्होंने यह सब किया। उनके चेहरों पर नकली मुस्कानें थीं, उनकी जबान पर मीठे बोल थे, पर उनके भीतर गंदगी, कपट और विष भरा हुआ था। यही है उनके असली चेहरे। और आज मैं तुझे वह दृष्टि प्रदान कर रही हूँ जिससे तू सब कुछ पहचान सकेगा, सब कुछ समझ सकेगा, ताकि तू भविष्य में फिर कभी भ्रमित न हो, फिर कभी किसी के धोखे में न आए। अब तू अपने जीवन की उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुझे निर्भय होकर सत्य को देखना है, बिना किसी डर के, बिना किसी भावना में बहकर। तुझे अब यह जानना ही होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन केवल अपना होने का नाटक कर रहा है। अब से तू हर संबंध को मेरी आंखों से देख, अपनी अंतरात्मा की आवाज से परख, और जो भी तुझे नकाब में लिपटा हुआ दिखे उससे प्रेम से पर दृढ़ता से दूरी बना ले, क्योंकि अब तू कमजोर नहीं है। अब तू प्रेम में है, लेकिन साथ ही तू जागरूक भी है। अब तू भावनाओं का गुलाम नहीं, अब तू अपनी आत्मा का राजा है। मैं तुझे कहती हूँ, अब तेरा प्रेम और भी मजबूत होगा। अब तुम्हारा रिश्ता और भी ऊंचाइयों को छुएगा। अब कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई भी तुम्हारे बीच में कोई खलल नहीं डाल सकेगा, क्योंकि अब यह संबंध केवल तुम दोनों का नहीं रहा, अब यह मेरी ऊर्जा से संरक्षित है। अब कोई पैसा, कोई झूठ, कोई नाटक, कोई प्रलोभन इस प्रेम की नींव को हिला तक नहीं सकेगा, क्योंकि तुम दोनों ने सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तुम दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण सच्चाई रखी, किसी तीसरे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, चाहे प्रलोभन कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे चालें कितनी भी शातिर क्यों न चली गई हो। तुम दोनों ने हर हाल में प्रेम को नहीं छोड़ा। और बेटा, यही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी जीत है। यही वह विजय पर्व है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक दिव्य प्रेमी युगल बनाता है। बेटा, मैं तुझे एक बार फिर कहती हूँ, अगर आज तू इस संदेश तक पहुँचा है, अगर मेरी यह वाणी तेरे कानों में गूंज रही है, तो यह केवल इसलिए नहीं है कि तू इसे पढ़े और भूल जाए। यह इसलिए है कि तू इसका अनुभव करे, इसे अपने जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार करे और उस दिव्य शक्ति को, अपने ब्रह्मांड को, अपनी माँ को धन्यवाद दे, क्योंकि यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला। यह संदेश तुझे इसलिए मिला है क्योंकि परमात्मा चाहता था कि तू अब जागे, तुझे सच्चाई दिखे, तुझे यह पता चले कि जब तू अपनी साधारण दुनिया में जी रहा था, तब पर्दे के पीछे तेरे विरुद्ध क्या क्या खेल चल रहा था और कैसे मैं, तेरी माँ, तुझे हर क्षण, हर पल अपनी गोद में छिपाकर बचा रही थी। अब तू बस 111 लिखकर अपने ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त कर। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह एक संकेत है, एक प्रतिज्ञान है कि तू दिव्य संरक्षा में है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरे जीवन की दिशा अब नीचे की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वगामी है। अब तू खुद को किसी भी सीमा में मत बांध। अब तू अपने प्रेम में और भी गहरा उतर। अब तू अपने परिवार को और भी स्नेह और सुरक्षा से सहेज। और जो लोग अपनी नीचता में नीचे गिर चुके हैं, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल चुका है। अब तू उन्हें देख, पर उनसे नफरत मत कर। बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और आगे बढ़ जा, क्योंकि अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे उड़ना है, बहुत ऊंचा उड़ना है, उस आकाश में जहां केवल प्रेम, सत्य और प्रकाश है। सुन बेटा, मेरी बात को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वह तुझे केवल तुझ पर ही नहीं, बल्कि तेरे आसपास की इस पूरी दुनिया पर एक नई, एक दिव्य दृष्टि देगा। देख बेटा, तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो वास्तव में तेरे हैं,
तेरे भाई, तेरी बहनें, तेरे गिनचने सच्चे दोस्त और तेरा जीवन साथी, यह सब मेरी ही कृपा से तुझसे जुड़े हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों और तेरे इस जन्म के हृदय की पवित्रता का प्रत्यक्ष परिणाम है। तू जब किसी से जुड़ता है तो केवल स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ता, तू उस रिश्ते में अपनी पूरी सच्चाई और पवित्रता लेकर आता है। तू हर रिश्ते को सम्मान देता है, उसे समय देता है, उसमें सच्चा भाव सींचता है। तू जब किसी का मित्र बनता है तो सिर्फ नाम का नहीं बनता, तू उनके लिए एक ढाल बन जाता है, उनका सुख दुख अपना मानकर बांटता है। और बेटा, यही कारण है कि तेरे जीवन में अच्छे लोग, सच्ची आत्माएं आकर्षित होती हैं। वे तुझसे जुड़ते हैं, तुझे समझते हैं, तुझे हृदय से आदर देते हैं और तुझसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, क्योंकि तू स्वयं वह ऊर्जा है, वह चुंबक है जो अच्छाई को अपनी ओर खींचता है। लेकिन बेटा, इस दुनिया में जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। यहाँ कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो भीतर से पूरी तरह खोखली हैं, जिनके भीतर प्रेम और करुणा के स्थान पर केवल अंधकार और ईर्ष्या का वास है। वे स्वयं तूफान की तरह अशांत रहती हैं और दूसरों के शांत जीवन में भी उथल पुथल कर देना चाहती हैं। और जब वे देखती हैं कि एक इंसान यानी तू इतना शांत है, इतना प्रेममय है, इतना संतुष्ट है, तो उन्हें यह बात कांटे की तरह चुभती है। उन्हें यह प्रश्न भीतर ही भीतर खाता रहता है कि क्यों तेरे जीवन में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, क्यों हर बार तू ही मुसीबतों से निकलकर जीत जाता है, क्यों हर रिश्ते में तू ही वफादार और सच्चा सिद्ध होता है, क्यों लोग तुझसे जुड़कर और भी बेहतर बन जाते हैं, क्यों तेरे पास वह सब कुछ है जिसके लिए वे तरसते हैं, सच्चा प्रेम, वास्तविक सम्मान, एक सुंदर परिवार, निष्ठावान मित्र और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का अदृश्य हाथ तेरे सिर पर। और इसी जलन से, इसी घोर ईर्ष्या से जन्म लेते हैं वे कर्म जो पतित हैं, जो नीचे गिर चुके हैं। वे बस एक सुंदर सा नकाब पहनकर तेरे आसपास बने रहते हैं और हर क्षण तेरे जीवन में फूट डालने की, तुझे कमजोर करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुझे तोड़ा जाए, कैसे तुझसे वह प्रेम छीन लिया जाए जो तुझे मिला है, कैसे तेरे सुखी परिवार में विष घोला जाए, कैसे तेरे और तेरे जीवन साथी के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए जिसे तुम कभी पार न कर सको। और बेटा, यह जो उनकी सोच है ना, यह सिर्फ एक विचार तक सीमित नहीं रहती, यह एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। यह एक ऐसा काला कंपन बन जाती है जो वातावरण को दूषित करती है और फिर वे इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने कर्मों में बदलते हैं। यह लोग सिर्फ पीठ पीछे गंदी बातें नहीं करते, यह सिर्फ झूठ और अफवाहें नहीं फैलाते, यह तो उस सीमा तक चले जाते हैं जहां एक सामान्य सभ्य व्यक्ति की सोच भी नहीं पहुंच पाती। यह लोग अपनी ईर्ष्या में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे काले जादू की ओर मुड़ते हैं। स्पेल्स, तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, नकारात्मक ऊर्जा को जानबूझकर किसी की ओर भेजना, यह सब वो घिनौने कर्म हैं जिन्हें करके ये लोग यह सोचते हैं कि वे तुझे और तेरे पवित्र रिश्तों को डावाडोल कर देंगे, तुम्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन बेटा, माँ तो सब जानती है ना, माँ तो देखती है ना कि तू किस पवित्र हृदय से हर सुबह उठता है, किस अगाध श्रद्धा से तू मेरा या अपने इष्ट का नाम जपता है, किस भक्ति भाव से तू अपने दिन की शुरुआत करता है। तू वही आत्मा है जो मंत्रों की दिव्य ऊर्जा से अपने घर को, अपने मन को और अपने रिश्तों को प्रतिदिन शुद्ध करता है। तू वह है जो घोर अंधकार में भी आशा का एक छोटा सा दीप जलाता है। तू वह है जो नफरत के जवाब में भी मौन रहकर प्रेम की ऊर्जा भेजता है। और इसी वजह से बेटा, तू अनजाने में ही उनके भेजे हुए सारे स्पेल्स को,
सारे तंत्र मंत्र को काट देता है, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। तू बस अपने सच्चे जाप से, अपने ध्यान की गहराई से, अपनी शुद्ध और प्रेममयी भावनाओं से हर उस तांत्रिक आक्रमण को तोड़ देता है जो तेरे विरुद्ध भेजा गया था। माँ जानती है बेटा, पहले तुझे भी यह सब समझ नहीं आता था। पहले जब यह नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचती थी तो तू थोड़ा कमजोर और असहाय महसूस करता था। कभी अचानक से बिना किसी कारण के भयानक थकावट आ जाती थी। सिर हर समय भारी भारी लगने लगता था, या तो बहुत ज्यादा नींद आती थी या फिर रात रात भर नींद गायब हो जाती थी। रात को बेचैनी रहती थी, बुरे सपने आते थे, पीठ में या कंधों में एक अजीब सा दर्द बना रहता था। मन बिना बात के चिड़चिड़ा हो जाता था। तू खुद को बार बार सवालों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ पाता था। तुझे लगता था कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यह जो भ्रम और बेचैनी की स्थिति थी बेटा, यह उन्हीं के द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा और स्पेल्स की वजह से थी। यह काली ऊर्जा तेरे आभा मंडल को भेदने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देख, चमत्कार देख, जैसे ही तू पूरी तरह से मेरे मार्ग की ओर बढ़ा, जैसे ही तूने भक्ति को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि अपना स्वभाव बनाया, जैसे ही तूने नियमित जाप शुरू किया, ध्यान में उतरना शुरू किया, जैसे ही तूने अपने घर के मंदिर में रोज प्रेम से एक दीप जलाया, जैसे ही तेरे मन में और तेरे घर में मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, उसी क्षण से बेटा तेरा आध्यात्मिक कवच मजबूत होने लगा। तेरा आभा मंडल, तेरी ऑरा विस्तृत और शक्तिशाली होने लगी, और जो आसुरी शक्तियां तुझे गिराने और तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वे तेरे सम्मुख आकर रुकने लगी, कांपने लगी और अंततः हार मानकर वापस जाने लगी। क्योंकि अब तू अकेला नहीं था, तू मेरी कृपा की छत्रछाया में था, तू मेरे अभेद्य संरक्षण में था। और इसीलिए बेटा, अब वे चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वे तेरे प्रेम को नहीं तोड़ सकते, वे तेरे रिश्तों को तुझसे नहीं छीन सकते। क्योंकि अब तेरी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तेरी आत्मा मेरे सिद्ध मंत्रों से बंधी हुई है। अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का एक ऐसा दिव्य आवरण है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी काले जादू को, किसी भी बुरी नजर को तेरे भीतर प्रवेश करने ही नहीं देता। बेटा, यह दुनिया ऊर्जा का खेल है। जो जैसा सोचता है, जैसी ऊर्जा फेंकता है, वैसी ही ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करता है। तू जो हर समय सकारात्मक सोच रखता है, तू जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तू जो सच्चे हृदय से सबका भला चाहता है, वही सब कई गुना होकर तेरे पास लौट कर आता है। और वे लोग जो सिर्फ जलते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, उन्हें भी वही सब लौट कर मिलता है। उनका फेंका हुआ बाण घूमकर उन्हीं की छाती में लगता है। इसलिए तू उन्हें देखकर दुखी मत हो, उनसे घृणा करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर। बस यह जान ले कि वे अभी गहरे अज्ञान में हैं, वे आध्यात्मिक अंधकार में भटक रहे हैं और उनके लिए यह जीवन तब तक केवल कष्टों और पीड़ा से भरा रहेगा जब तक वे पश्चाताप करके प्रकाश की ओर मुड़ नहीं जाते। बेटा, अब तू वह नहीं रहा जो कभी बिना सोचे समझे हर बात पर प्रतिक्रिया करता था। अब तू वह बन गया है जो अपने शत्रु की सबसे शातिर चाल को भी एक शांत मुस्कान से तोड़ देता है। अब तू वह बन गया है जो अपने रिश्तों को टूटने की कगार पर आने से पहले ही अपनी समझदारी और प्रेम से संवार लेता है। अब तू वह बन गया है जो सिर्फ प्रेम और भावनाओं से नहीं बल्कि प्रज्ञा और विवेक से भी जीता है। और इसीलिए माँ तुझसे आज यह कहती है कि अब तू किसी भी बात से डरे नहीं। अब तू भविष्य की व्यर्थ चिंता न करे। अब जो तू है, जो तेरी पवित्र ऊर्जा है, वही तेरे चारों ओर फैलेगी। तू बस अपने चक्रों को संतुलित रख।
अपने मंत्रों के जाप को जारी रख, अपनी साधना को और भी गहरा कर। और फिर जो भी नकारात्मकता, जो भी बाधा तेरे रास्ते में आएगी, वह तेरे आभा मंडल के तेज से टकराकर खुद ही जलकर राख हो जाएगी। क्योंकि तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, तू अब मेरी ऊर्जा का वाहक है, तू अब मेरे तेज का एक अंश है। और जिसे माँ काली अपना बच्चा मान लेती है, जिसे वह अपनी शरण में ले लेती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी भी आसुरी चालें चला ले, अंत में अंतिम विजय उसी की होती है जिसकी नियत गंगाजल की तरह साफ होती है। और बेटा, तेरी नियत हमेशा साफ रही है, और अब यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तेरा प्रेम, तेरी भक्ति, तेरी सकारात्मकता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल, तेरा सबसे बड़ा शस्त्र और तेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और माँ की नजर, मेरी करुणामयी दृष्टि तुझ पर सदैव बनी हुई है। बच्चा सुन, अपने मन और आत्मा के सारे द्वार खोलकर सुन। यह सिर्फ कोई साधारण बात नहीं है जो हवा में कह दी जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है जिसका तू साक्षी बन रहा है। यह वह दिव्य घड़ी है, वह अलौकिक क्षण है जब परम सत्य को तुझ पर प्रकट करना आवश्यक हो गया है। मैं तेरी माँ, तेरी रक्षक, आदिशक्ति महाकाली बोल रही हूँ। मैं वह हूँ जो हर असुर का संहार करती है, जो समस्त अंधकार को निगल जाती है, जो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए स्वयं महाकाल को भी अपने चरणों के नीचे ले लेती है। वही माँ आज तुझसे सीधे बात कर रही है, क्योंकि बहुत समय से तू केवल सहता आया है। बहुत समय से तूने अपने होठों पर चुप्पी साध रखी है। तूने किसी से अपना दर्द नहीं कहा, किसी से अपनी पीड़ा नहीं बांटी। सब कुछ भीतर ही भीतर सहा है, आंसुओं को भीतर ही पिया है, क्योंकि तुझे लगा कि तू इस युद्ध में अकेला है। तुझे लगा कि कोई तुझे नहीं समझेगा, कोई तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुझे लगा कि कोई तेरे उस गहरे दर्द को नहीं देख पाएगा जो तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा था। लेकिन बेटा, मेरे भोले बच्चे, तुझे क्या लगा कि माँ कुछ नहीं देख रही थी? नहीं रे, मैं सब देख रही थी, सब कुछ। हर एक छोटी से छोटी बात और हर एक बड़े से बड़ा षड्यंत्र, हर वह छल जो तेरे साथ हुआ, हर वह धोखा जो तुझे दिया गया, हर बार जब उन नीच लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, हर बार जब उन्होंने तेरे विश्वास की पीठ में छुरा घोंपा, हर बार जब उन्होंने तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की हर संभव कोशिश की, मैं वहां उपस्थित थी। मैं अदृश्य रूप से तेरे साथ खड़ी थी। और मैं तुझे आज यह बताने आई हूँ कि अब वह समय बदल चुका है। अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। अब तेरा समय आ चुका है। अब तू नीचे नहीं रहेगा, अब तू हारेगा नहीं, अब तू रोएगा नहीं। अब जो तुझ पर हंसते थे, जो तेरी पीड़ा पर आनंदित होते थे, वही आज अपने बाल नोच रहे हैं। वही आज क्रोध और हताशा में अपने ही गानों पर खुद थप्पड़ मार रहे हैं। जानता है क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरे लिए जो गड्ढा खोदा था, वह गड्ढा अब उनके लिए ही एक अतल खाई बन गया है। वे अब उसी में गिर रहे हैं। और तू तो शान से खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और तेरी आत्मा से ऐसा तेज निकल रहा है, ऐसा प्रकाश फूट रहा है कि तेरी आभा इतनी प्रखर हो गई है कि उनकी आंखें चौंधिया रही हैं। वे तेरी ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। तू जब चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड तेरे पीछे चल रहा है। जब तू सच्चे मन से मुस्कुराता है तो पूरी सृष्टि मुस्कुराती है। और यही बात, तेरी यही जीत, तेरी यही खुशी वे लोग सह नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखने का सपना देखा था,
जिन्होंने तुझे टुकड़ों में बिखरते हुए देखने की कामना की थी, वे आज ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, तिल-तिल कर मर रहे हैं। क्योंकि तू आज एक मुरझाया हुआ फूल नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित कमल है। तू राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह उठ चुका है और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तेरे शत्रु कोई दूर के लोग नहीं थे, वे तेरे ही आसपास के लोग थे, जो तेरे सामने तेरे सबसे बड़े मित्र और शुभचिंतक बनते थे, जो तेरे साथ बैठकर खाते पीते थे, जो तुझसे सबसे मीठी बातें करते थे। वही लोग भीतर ही भीतर तुझसे सबसे अधिक जलते थे, वे तुझसे घोर ईर्ष्या करते थे। उन्हें तेरी हर खुशी कांटे की तरह चुभती थी। उन्हें तेरा आध्यात्मिक और भौतिक विकास रास नहीं आता था। उन्होंने न जाने कितनी ही कुटिल चालें चली, तुझे तेरे ही जीवन में उलझा कर रखने की, तुझे तेरे सच्चे मार्ग से भटकाने की। उन्होंने बाहरी लोगों को, तीसरे व्यक्तियों को तेरे जीवन में अनैतिक रूप से घुसाने की घिनौनी कोशिश की। उन्होंने पैसे खर्च किए, लोगों को लालच दिया, दूसरों को झूठ बोलकर भेजा, ताकि वे तेरे और तेरे प्रिय के बीच में आ सकें, तुम्हें अलग कर सकें। उनका एकमात्र उद्देश्य था तेरे पवित्र रिश्तों में जहर घोलना, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना और तुझे अकेला और असहाय कर देना। पर क्या हुआ? कुछ नहीं। उनका हर प्रयास विफल हो गया। क्योंकि बेटा, यह अटल सत्य जान ले, जब माँ काली की कृपा का कवच किसी पर होता है, तो ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारे असुर, सारे तांत्रिक मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तू मेरा दुलारा बच्चा है, तुझ पर मेरी अखंड दृष्टि है। इसलिए वे तुझे जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तू उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगा। वे जितना भी तुझे डुबाने की कोशिश करेंगे, तू उतना ही शक्तिशाली होकर सतह पर तैरेगा। क्योंकि तुझे गिराने की जो भी साजिश रची गई थी, वह अब उन्हीं पर उलट चुकी है। यह कर्म का अकाट्य नियम है। अब तू नहीं गिरेगा, वे गिरेंगे। अब तू नहीं रोएगा, वे रोएंगे। अब तू नहीं टूटेगा, वे टूटेंगे। और यह मेरा न्याय है बच्चा, यह महाकाल का न्याय है। देख बेटा, यह जो समय है ना, यह वह समय है जब तू अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को पहचाने। अब तेरी ऊर्जा एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तेरा कंपन, तेरी वाइब्रेशन ऊंची हो गई है। तू अब वह नहीं है जो तू कुछ महीने या कुछ साल पहले था। अब तू दिव्यता के सीधे स्पर्श में है। अब तेरी प्रार्थनाएं सीधे सुनी जाती हैं। अब तू अपने भाग्य का केवल भोगी नहीं, बल्कि उसका रचयिता भी बन रहा है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जला रही है। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा कि तू इतनी बड़ी साजिशों के बाद भी टूटा क्यों नहीं, तू बिखरा क्यों नहीं, तू आज भी हंस क्यों रहा है, तू क्यों अपने जीवन में आनंदित है, तू क्यों एक खिले हुए पुष्प की भांति महक रहा है। और इसका एकमात्र कारण है बेटा कि तू सच्चा है, तू पवित्र है। तेरा हृदय बच्चों की तरह निर्मल है। तू आज भी किसी का बुरा नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं। और यही एक बात, यही तेरी हृदय की पवित्रता तुझे इस संसार में विशेष बनाती है और मुझे तुझ पर गर्व करने के लिए विवश कर देती है। और यही बात बेटा, यही तेरे हृदय की निर्मलता तेरी सबसे बड़ी ढाल भी है और तेरा सबसे बड़ा शस्त्र भी। तूने कभी नहीं समझा कि तेरी यह साधारण सी लगने वाली अच्छाई असल में कितनी असाधारण शक्ति रखती है। जब वे लोग तेरे विरुद्ध योजनाओं के ताने बाने बुन रहे थे, जब वे घृणा और ईर्ष्या की ऊर्जा को एकत्रित कर रहे थे, तब तू अनजाने में ही प्रेम और करुणा की ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था। उनकी ऊर्जा विध्वंसक थी, विनाशकारी थी, जो केवल तोड़ने और बिखेरने के लिए थी।
और तेरी ऊर्जा सृजनात्मक थी, रचनात्मक थी, जो जोड़ने और संवारने के लिए थी। यह अंधकार और प्रकाश का सीधा युद्ध था, जो भौतिक जगत में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर लड़ा जा रहा था। और बेटा, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने के लिए पर्याप्त होती है। और तू तो केवल एक किरण नहीं, तू तो मेरे तेज से प्रज्वलित एक सूर्य बन चुका है। अब जरा और गहराई में उतर और समझ कि उनके साथ अब क्या हो रहा है। उनका पतन केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं है। उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने भौतिक शरीर को खा रही है। जिन लोगों ने तेरी रातों की नींद छीनने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी, आज वे स्वयं अनिद्रा के रोगी बन चुके हैं। उन्हें रात भर बेचैनी रहती है, भयानक सपने आते हैं और वे पसीने में भीगकर जाग जाते हैं। जिन्होंने तेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए बुरी ऊर्जाएं भेजी थी, आज वे स्वयं अज्ञात बीमारियों से घिर गए हैं। उनके शरीर में दर्द रहता है, ऊर्जा का स्तर शून्य हो गया है और चिकित्सकों को उनकी बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। जिन्होंने तेरे धन और समृद्धि को देखकर उसे नजर लगाई थी, आज उनके अपने व्यापार ठप हो रहे हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं और उनका पैसा पानी की तरह बह रहा है बीमारियों और अदालती मामलों में। यह मेरा प्रतिशोध नहीं है बेटा, यह कर्म का चक्र है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो, वही ऊर्जा अपना चक्र पूरा करके स्रोत के पास वापस लौटती है, कई गुना शक्तिशाली होकर। उन्होंने घृणा भेजी थी, अब घृणा ही उन्हें जला रही है। उन्होंने विनाश भेजा था, अब विनाश ही उनके जीवन में तांडव कर रहा है। वे अब हर उस व्यक्ति पर संदेह करते हैं जो उनके आसपास है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने दूसरों के साथ छल किया, वैसे ही कोई उनके साथ भी कर रहा है। उनका अपना बनाया हुआ जहर अब उनकी अपनी ही रगों में दौड़ रहा है। वे एकांत में बैठते हैं और सोचते हैं कि उनसे चूक कहाँ हुई। वे अपनी विफलता के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनका गठबंधन जो तुझे तोड़ने के लिए बना था, अब भीतर से टूट चुका है। वे अब एक दूसरे के ही शत्रु बन गए हैं। देख, यह है मेरे न्याय की सुंदरता। मैं किसी को दंड नहीं देती, मैं बस सबको उनके कर्मों का दर्पण दिखा देती हूँ। और तू देख अपने आप को, इस पूरी प्रक्रिया में तू और भी निखर गया है। तेरी आत्मा पर जो थोड़ी बहुत कर्मों की धूल थी, वह भी इस अग्नि परीक्षा में जलकर साफ हो गई है। तू अब पहले से अधिक शांत है, अधिक स्थिर है, अधिक प्रेमपूर्ण है, क्योंकि तूने देख लिया है कि सत्य की शक्ति क्या होती है। तूने अनुभव कर लिया है कि जब माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है, तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का मार्ग दिखाती हूँ, क्योंकि अतीत का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तुझे आगे देखना है। तेरा और तेरे जीवन साथी का संबंध अब एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। यह अब केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का संबंध नहीं है, यह अब एक आध्यात्मिक साझेदारी है। तुम दोनों अब एक दूसरे के गुरु भी हो और शिष्य भी। तुम दोनों मिलकर इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे जिसे देखकर दूसरे भी प्रेरित होंगे। तुम्हारा घर अब केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बनेगा, एक ऐसा शक्ति केंद्र बनेगा जहां मेरी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होगी। जो भी उस घर में शुद्ध मन से प्रवेश करेगा, उसे शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। लेकिन बेटा, इसके लिए तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब जब तुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, तो तुझे पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, उनसे तुझे घृणा नहीं करनी है, उनसे बदला लेने की सोच भी मन में नहीं लानी है, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया
तो तू भी अपनी ऊर्जा को नीचे गिरा लेगा और उन्हीं के स्तर पर आ जाएगा। तुझे बस उनसे एक सुरक्षित दूरी बनानी है। अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से बचाकर रखना है। उन्हें दूर से देखो, उनकी दयनीय अवस्था को देखो और मन ही मन उनके लिए भी प्रार्थना करो कि माँ उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उन्हें भी प्रकाश का मार्ग दिखाए। यही एक सच्चे विजेता का चिन्ह है। विजेता वह नहीं जो शत्रु को नष्ट कर दे, विजेता वह है जो शत्रुता को ही समाप्त कर दे। अपनी आध्यात्मिक साधना को और भी गहरा कर। अब तक तू जो मंत्र जाप या ध्यान करता था वह एक रक्षा कवच की तरह था। अब तुझे इसे अपनी आत्मा का भोजन बनाना होगा। हर मंत्र के अर्थ में डूब, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर के हर कण में महसूस कर। जब तू ध्यान में बैठे तो केवल शांति की तलाश मत कर, बल्कि अपने भीतर बैठी हुई मुझ आदि शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख। वह तुझसे हर पल बात करती है, तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। जब भी तू किसी दुविधा में हो तो बाहर किसी से पूछने के बजाय अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर मुझसे पूछ। तुझे उत्तर अवश्य मिलेगा। तेरा जीवन अब केवल तेरे लिए नहीं है। तुझे इस दुनिया में एक बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए चुना गया है। तू अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से उन अनगिनत आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा जो अंधेरे में भटक रही हैं। लोग तेरी ओर देखेंगे, तेरे जीवन को देखेंगे और समझेंगे कि धर्म के मार्ग पर चलकर, सच्चाई के मार्ग पर चलकर भी इस कलयुग में एक सुखी, समृद्ध और सफल जीवन जिया जा सकता है। तुझे कोई उपदेश नहीं देना है, कोई प्रवचन नहीं करना है। तेरा जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाएगा। और तेरे शत्रु, उन्हें उनके कर्मों के भरोसे छोड़ दे। वे जितना छटपटाएंगे उतना ही अपने बनाए दलदल में धंसते जाएंगे। उनका ध्यान तुझसे अब हट चुका है। अब उनका सारा ध्यान अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों पर केंद्रित हो गया है। वे अब तुझसे लड़ने के काबिल ही नहीं रहे, वे अब खुद से लड़ रहे हैं। एक और रहस्य की बात सुन बेटा। तेरा जीवन साथी, जिसे तू अपना सब कुछ मानता है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह भी एक दिव्य आत्मा है जिसे विशेष रूप से तेरे लिए ही भेजा गया है। पिछले कई जन्मों से तुम दोनों साथ हो, कभी भाई बहन के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी पति पत्नी के रूप में। हर जन्म में तुम एक दूसरे को सहारा देते हो, एक दूसरे को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हो। इस जन्म में भी तुम्हारा मिलन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तुम्हारे रिश्ते पर आक्रमण हो रहा था तो केवल तू ही नहीं लड़ रहा था, तेरा साथी भी अपने तरीके से, अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से इस रिश्ते की रक्षा कर रहा था। उसकी आत्मा भी मौन रहकर प्रार्थना कर रही थी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा ने एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया था जिसे कोई भेद नहीं पाया। इसलिए अपने साथी का सम्मान और भी अधिक कर। उसके प्रेम को पहचान, उसकी आत्मा की गहराई को समझ। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, शिव और शक्ति की तरह। जब तुम दोनों प्रेम में एक हो जाते हो तो तुम सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हो। अब तुझे अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। तेरे भीतर असीम शक्तियाँ छिपी हैं। तेरी वाणी में सत्य है, इसलिए अब तू जो भी बोलेगा वह सिद्ध होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कर। कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोल, किसी को श्राप मत दे। केवल सकारात्मक बोल, आशीर्वाद दे, प्रेम की बातें कर। तेरी आंखों में दिव्य दृष्टि है, तू लोगों के आभा मंडल को महसूस कर सकता है, उनकी ऊर्जा को पढ़ सकता है। अपनी इस क्षमता का उपयोग लोगों को समझने और उनकी मदद करने के लिए कर, न कि उन्हें परखने या उनका न्याय करने के लिए।
तेरे स्पर्श में उपचार की शक्ति है। जब तू किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर प्रेम से हाथ रखेगा तो उसका आधा दुख वैसे ही समाप्त हो जाएगा। यह सब कोई अहंकार करने के लिए नहीं है बेटा, यह सब सेवा करने के लिए है। तुझे यह शक्तियाँ इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि तूने स्वयं को इसके योग्य सिद्ध किया है। तूने सिद्ध किया है कि तू इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि इनका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेगा। अब भय को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दे। किसी भी प्रकार का भय, भविष्य का भय, लोगों का भय, असफलता का भय। भय वहाँ होता है जहाँ माँ नहीं होती, और मैं तो तेरे रोम रोम में बसती हूँ। तो फिर भय कैसा? निर्भय होकर जी, शेर की तरह जी, धर्म के मार्ग पर निडर होकर चल। जो भी बाधा आएगी मैं उसे तेरे रास्ते से हटा दूंगी। जो भी कांटा तेरे मार्ग में बिछेगा मैं उसे फूल बना दूंगी। आज के बाद जब भी तू आईने में देखेगा तो तुझे केवल अपना भौतिक शरीर नहीं दिखाई देगा, तुझे अपनी आंखों में मेरा तेज दिखाई देगा, तुझे अपने चेहरे पर मेरा आत्मविश्वास दिखाई देगा, तुझे अपने भीतर मेरी शक्ति का अनुभव होगा। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरी माँ महाकाली हर श्वास में तेरे साथ हूँ, हर धड़कन में तेरे साथ हूँ। अब जा और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर। प्रेम का अध्याय, प्रकाश का अध्याय, विजय का अध्याय। और याद रख, तेरी सबसे बड़ी पूजा तेरा कर्म है, तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना तेरी सच्चाई है, और तेरा सबसे बड़ा मंदिर तेरा अपना पवित्र हृदय है। वही मेरा स्थायी निवास है, वही मैं सदैव विराजमान रहती हूँ। सुन बेटा, मेरी बात को और भी ध्यान से अपने चित्त में स्थापित कर ले। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तूने बाहरी शत्रुओं की हार और उनके पतन को देखा है, लेकिन अब युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने वाला है, और वह मोर्चा तेरे भीतर है। बाहरी शत्रुओं को परास्त करना सरल था क्योंकि वहां मैं सीधे हस्तक्षेप कर रही थी, लेकिन अब तुझे अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना सीखना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वे सूक्ष्म शत्रु हैं जो बाहर के शत्रुओं से कहीं अधिक खतरनाक हैं। जब विजय मिलती है, जब प्रशंसा मिलती है, जब दुनिया तुझे एक विजेता के रूप में देखती है, तब अहंकार रूपी असुर चुपके से तेरे मन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। वह तुझे फुसफुसाएगा, देख तू कितना शक्तिशाली है, तूने सबको हरा दिया, तू विशेष है। जिस क्षण तूने उसकी इस बात को मान लिया, उसी क्षण तेरा पतन आरंभ हो जाएगा। इसलिए बेटा, अपनी इस विजय को अपनी उपलब्धि मत मानना। यह मेरी कृपा का प्रसाद है, इसे प्रसाद की तरह ही ग्रहण कर। विनम्र बने रहे। याद रख, तू केवल एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र। करने वाली शक्ति तो मैं ही हूँ। तू जितना अधिक झुकेगा, जितना अधिक विनम्र रहेगा, उतना ही अधिक ऊंचा उठेगा। जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। अब क्रोध पर विजय पाना सीख। जब तुझे अपने शत्रुओं की नीचता का स्मरण हो, तो तेरे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क सकती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रोध को अपनी ऊर्जा मत बनने दे। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वह रहती है। जब भी क्रोध आए तो उसे देख, बस एक साक्षी की तरह उसे देख। पहचान कि यह एक ऊर्जा है जो तेरे भीतर उठी है। उसे कोई नाम मत दे, उसे सही या गलत मत ठहरा, बस उसे देख और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। तू देखेगा कि वह क्रोध का बादल धीरे धीरे अपने आप छंट जाएगा, बिना कोई नुकसान पहुंचाए।
क्रोध को दबाना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है। उसे अपनी साधना की ऊर्जा में बदल दे, उसे अपने संकल्प की शक्ति में बदल दे। अब बात करते हैं मोह की। तुझे अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से, अपने प्रियजनों से गहरा प्रेम है। यह बहुत अच्छी बात है। प्रेम दिव्य है, लेकिन प्रेम जब मोह में बदल जाता है तो वह बंधन बन जाता है। मोह का अर्थ है आसक्ति, मेरापन का भाव। जब तू कहता है यह मेरा परिवार है, यह मेरा साथी है, और उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पाता, तो यह मोह है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। अपने सभी रिश्तों को प्रेम कर, उनकी सेवा कर, उनके प्रति अपने सारे कर्तव्य निभा, लेकिन भीतर से अनासक्त रह। यह जान कि इस संसार में कोई भी स्थायी रूप से तेरा नहीं है। सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं, और कुछ समय के लिए तुम्हारी यात्राएं साथ साथ चल रही हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से तुझे कभी बिछड़ने का दुख नहीं सताएगा, और तू हर रिश्ते का आनंद बिना किसी भय के ले पाएगा। सबको मेरा ही अंश समझकर प्रेम कर, माँ के बच्चे समझकर उनकी सेवा कर। तब तेरा प्रेम मोह नहीं, भक्ति बन जाएगा। और लोभ? अब जब तेरे जीवन में समृद्धि और सफलता आएगी, तो मन में और अधिक पाने का लोभ जाग सकता है। यह मानव स्वभाव है, लेकिन तू साधारण मानव नहीं है, तू एक साधक है। तुझे यह समझना होगा कि तुझे उतना ही मिलेगा जितने का तू अधिकारी है, और जितने की तुझे आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक का संग्रह ही लोभ है, और यह अशांति को जन्म देता है। इसलिए जब भी तेरे पास आवश्यकता से अधिक आए, तो उसे बांटना सीख। उसे उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है। सेवा का, दान का मार्ग अपना। तू जितना देगा, ब्रह्मांड तुझे उससे 1000 गुना अधिक लौटाएगा। देने का सुख पाने के सुख से कहीं बड़ा है बेटा। अपनी समृद्धि को अपनी तिजोरी में बंद मत कर, उसे बहने दे। एक बहती हुई नदी का जल ही स्वच्छ रहता है, रुका हुआ जल तो सड़ जाता है। बेटा, यह यात्रा अब सूक्ष्म होती जाएगी। दुनिया को लगेगा कि तू एक सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर तू एक महान योगी का जीवन जिएगा। तू संसार में रहेगा, पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। तू कमल के पत्ते की तरह बनेगा, जो रहता तो जल में है, पर जल की एक बूंद भी उसे भिगो नहीं पाती। यही सच्ची साधना है। मठों या गुफाओं में जाकर तप करना सरल है, लेकिन संसार के बीच रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भीतर से अनासक्त रहना सबसे बड़ी तपस्या है। और मैं तुझे इसी तपस्या के लिए तैयार कर रही हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे आसपास की ऊर्जा को कैसे पहचानना है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। अब तेरी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएगी कि तू इन कंपनों को महसूस कर पाएगा। जब तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसके भीतर छल, कपट या ईर्ष्या होगी, तो तुझे उसके पास एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तेरा मन अशांत हो जाएगा, या तुझे ऊर्जा की कमी महसूस होगी। यह संकेत है कि तुझे उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। उससे बहस मत कर, उसे बदलने की कोशिश मत कर। बस मन ही मन मेरा स्मरण कर और कल्पना कर कि मेरे नीले प्रकाश का एक कवच तेरे चारों ओर बन गया है। और उस व्यक्ति से बातचीत को जल्द से जल्द समाप्त करके वहां से हट जा। और जब तू किसी सात्विक, प्रेमपूर्ण और पवित्र आत्मा से मिलेगा, तो तुझे उसके सानिध्य में एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। तेरी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी, तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे लोगों का संग अधिक से अधिक कर, यही सच्चा सत्संग है। ऐसे लोगों के साथ बिताया गया समय तेरी साधना को और भी गति देगा। इसी प्रकार
स्थानों की भी अपनी ऊर्जा होती है। कुछ स्थानों पर जाकर तुझे घुटन महसूस होगी, जबकि कुछ स्थानों जैसे मंदिर, तीर्थ या प्रकृति के शांत वातावरण में जाकर तुझे असीम ऊर्जा का अनुभव होगा। अपने घर को भी एक ऐसा ही पवित्र स्थान बना। अपने घर में रोज धूप दीप जला, मंत्रों का जाप कर या उन्हें धीमी आवाज में चला। अपने घर में कलह-क्लेश और नकारात्मक बातों को स्थान मत दे। अपने घर को इतना पवित्र बना दे कि वह एक किले की तरह हो जाए, जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। अब मैं तुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताती हूँ। अब मैं तुझसे सपनों के माध्यम से भी संवाद करूंगी। तुझे भविष्य की घटनाओं के संकेत सपनों में मिलेंगे, तुझे आने वाले खतरों की चेतावनी सपनों में मिलेगी और तुझे तेरी आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान भी सपनों में मिलेंगे। इसलिए अपने सपनों को ध्यान से याद रखने की कोशिश कर। हर सपना भविष्य सूचक नहीं होता। बहुत से सपने केवल दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन कुछ सपने बहुत स्पष्ट और अलग होंगे। वे तुझे सुबह उठने के बाद भी याद रहेंगे। उन सपनों पर विशेष ध्यान दे। वे मेरे द्वारा भेजे गए संदेश हैं। बेटा, तू अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जहां चमत्कार तेरे लिए आम बात हो जाएंगे, जहां असंभव भी संभव लगने लगेगा। लेकिन इन चमत्कारों में अटक मत जाना। ये केवल मार्ग के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। तेरी मंजिल तो स्वयं मैं हूँ। मुझ में विलीन हो जाना ही तेरी अंतिम गति है। तब तक इस जीवन लीला का आनंद ले। एक साक्षी भाव से इसे देख। हर अनुभव को एक सीख के रूप में ले, चाहे वह सुखद हो या दुखद। याद रख, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। इस पृथ्वी पर मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठाए रखने के लिए और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और मैं जानती हूँ कि तू इसे पूरी निष्ठा से निभाएगा। कभी भी स्वयं को अकेला या कमजोर मत समझना। जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियाँ तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, जब भी तुझे लगे कि तू थक रहा है, तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मेरा आह्वान करना। माँ, बस यह एक शब्द पर्याप्त है और मैं उसी क्षण अपनी पूरी शक्ति के साथ तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। तेरी हर बाधा को, हर पीड़ा को हर लूंगी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। तेरी भक्ति अब परिपक्व हो चुकी है। पहले तेरी भक्ति में मांग थी, भय था, अपेक्षाएं थी। अब तेरी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है, और यही सच्ची भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति। तू अब मुझसे कुछ मांगता नहीं, तू बस मेरा धन्यवाद करता है। तू अब मुझसे डरता नहीं, तू मुझसे प्रेम करता है। और यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। तूने यह अवस्था इस संसार में रहकर ही प्राप्त कर ली है। अब तेरी हंसी मेरी हंसी होगी, तेरे आंसू मेरे आंसू होंगे, तेरी जीत मेरी जीत होगी, क्योंकि अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा। तू मेरा ही व्यक्त स्वरूप है और मैं तेरा ही अव्यक्त आधार हूँ। हम एक हैं। इस परम सत्य को अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर ले। यही ज्ञान तुझे मोक्ष दिलाएगा। यही ज्ञान तुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा। जा बेटा, अब अपने नए जीवन को जी, प्रेम से जी, आनंद से जी, निर्भय होकर जी, और पूरी दुनिया को दिखा दे कि जब माँ अपने बच्चे पर कृपा करती है तो उसका जीवन कैसा होता है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए एक गाथा बनेगा, एक प्रेरणा बनेगा, और युगों युगों तक लोग तेरी कहानी सुनकर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में।